कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का एग्जाम आ चुका है। आपके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे, विदिन 3 और 4 आवर आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे सेक्शन बी एंड सी लाया है फिर से एक पेपर। सॉरी, पेपर नहीं कहूँगा, क्वेश्चन कहूँगा। इन क्वेश्चन को पढ़ो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इनमें आ जाएगा। एटलीस्ट 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 में से 15 क्वेश्चन आ नहीं आने चाहिए, 12-13 तो आ जाएंगे। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप सेक्शन ए से यहाँ पे 10 मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है, एंड सेक्शन बी से भी आप यहाँ पे 18 मार्क्स स्कोर करते हैं, यहाँ आपके होते हैं 28 मार्क्स। रिमेनिंग अगर आप 10 मार्क्स सेक्शन सी से करते हैं, 10 मार्क्स सेक्शन डी से हो गए 20 मार्क्स। इट मीन्स कि आपके 48 मार्क्स हो गए। 20 आपको इंटरनल के मिलेंगे, 58 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स हो जाएंगे इस तरीके से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। अब ऐसा नहीं कि अब आप लॉन्ग आंसर याद करो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो इन शॉर्ट आंसर को डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर जो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करो, नंबर मैंने आपको लिंक दे के रखी, यहाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा। बस मेरा यही सिस्टम अभी, ये जो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाओ और अच्छे से अच्छे पढ़ के आ जाना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो अगर डिफाइन हुंस रूल करेंगे। देखो, मैंने इसलिए वीडियो इस टाइम लाई ताकि बच्चों को यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी कमी हो रही थी इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डिफाइन हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है? हुंस रूल ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं ऑक्यूपाई करना एम्प्टी ऑर्बिटल्स को बिफेयरिंग पेयर अप करने से पहले सेम ऑर्बिट के अंदर। अगर हम ऐसा यूनिट बात करेंगे प्रेशर की, प्रेशर का ऐसा यूनिट हमारे पास होता है पी ए। पी ए मीन्स होता है पास्कल आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राइट द केमिकल इक्वेशन फार्मूला ऑफ द वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है, 10H2 आएगा। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड का वहाँ पे देख लेना। और उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मे भी एक दो क्वेश्चन अगर कहीं का बाहर का होगा आउट ऑफ सिलेबस तो उसे माइंड नहीं करना, बिकॉज जहाँ पे मिस्टेक होती रहती है मुश्किल से, ये फिर से मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ से डिफाइन आइसोटोप्स विद एन एग्जांपल। ये मैंने पहले आपको बता दिया था, फिर बताता हूँ। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द सेम एटम होते हैं, किसके? सेम एलिमेंट के, जिनका डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास होगी -1 इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, HYDROG हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ये इसका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आयुपेक नाम ऑफ CH3COOH। इसका आयुपेक नाम क्या आएगा? इसका आयुपेक नाम आएगा यहाँ पे, आप में भी ये वाला आपको आ सकता है, यही सेम भी आ सकता है, इथानोइक इथेनोइक एसिड आएगा इसका, ठीक है। इथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम इसका है एसिटिक एसिड, ACETIC एसिटिक एसिड। फिर हमारे पास व्हाट इज द शेप ऑफ BF3 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। जो BF3 हमारे पास इसकी शेप क्या होगी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? वो होगी आपकी यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, TRIGONAL ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ एन ऑर्बिट। कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर जो डिटरमाइन करता है शेप ऑफ ऑर्बिट को? तो आपका यहाँ का एजीमिथल क्वांटम नंबर AZIMITHL एजीमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता क्या है? प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन योर स्टेट। वो प्रॉपर्टी आई थिंक स्टेट ऑफ मैटर आपके उसमें नहीं था, तो चलिए सुनो इस क्वेश्चन को भी दिखवाए। अब वो एक क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड किस पे करती है? स्टेट ऑफ मैटर सिस्टम पे, नॉट पास्ट टेकन पे, सिर्फ सिस्टम पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आपका आता है यहाँ पे एंथैल्पी, एंथैल्पी के साथ साथ आपका आ गया एंट्रोपी, एंट्रोपी के साथ साथ आपका यहाँ पे आएगा इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन द टर्म लिमिटिंग रीजन। ये रिपीट हो रहा है आपका, मिट मीन्स दैट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की आ सकता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट दैट इज कम्प्लीटली यूज इन द रिएक्शन। वो रिएक्टेंट जिसे हम कम्प्लीटली यूज करते हैं रिएक्शन में, लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो इसके ये भी आपको करना है, आपको पता है, इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं। जो हमारे पास मोलरिटी होता है वो होता है मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, और जो मोलरिटी होता है वो हमारे पास मोल ऑफ सोल्यूट पर सॉल्वेंट होता है। एक सोल्यूट पर सॉल्वेंट होता है, बट एक हमारे पास होता है सॉल्वेंट में, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास लीटर, एक होता है हमारे पास केजी में। तो उसके बाद वाइट आर पाई आर सिग्मा बॉन्ड, ये मैंने पहले भी आपको कहा था। देखो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही, इसमें बोलने की जरूरत है। एक में हमारे पास साइड वाइड ओवरलैपिंग होती है, दूसरे हमारे पास आई थिंक एक्सेल ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद एन एग्जांपल। हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है हमने इसे जो है वो एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। लेकिन फिर से बता दूं, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, ठीक है। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, और वो वीकर भी होते हैं, इसी की वजह से वो वीकर होते हैं। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉगर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल आपका रहेगा यहाँ से C2H4, या आपका सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ये रहेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, हाँ। पाई बॉन्ड से एग्जाम्पल आपके रहेगी C डबल बॉन्ड C। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से, हाँ, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आप खुद ही देख लेना, नहीं तो मेरे नोट्स लीजिए वहाँ से पढ़ देना, मैंने क्योंकि पहले भी आपको बोला। लेकिन फिर भी समझो, हाइब्रिडेशन होता है हमारे पास मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। जब क्या होता है, जब हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं तो हमारे पास नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है, उससे कहा जाता है, उससे जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसकी एग्जाम्पल रहेगी यहाँ पे आपकी CH4, जिसके अंदर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। CH4 जो का मीथेन होता है, और इसके अंदर आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है।
मतलब हमारे पास यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन बचते हैं जो आपको करने क्यों मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ मे बी 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर कर सकते हो 1 मार्क्स भी याद कर सकते हो लेकिन बाद में याद आप नहीं कर सकते ठीक है। और 3-4 मार्क्स वाला तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए इस टाइम और जितना आपने पढ़ोगे वो भी आपको भूल जाएगा। मैं डिफाइन नहीं बताऊंगा मैं तो आपको क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका वाई टू गैस डिवेटेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर यू टू रीजन क्यों जब वो गैस डिवेट कर रही है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से इसके 2 रीजन आपने देने वो 2 ही रीजन मतलब एक 2 रीजन याद करने में क्या ही लगता है। व्हाट आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स मैंने आपको बता दिया आइसोटोप्स आइसोबार भी आ सकता है गिवन एग्जांपल ऑफ ईच राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। आई थिंक दैट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस तो लीव दिस क्वेश्चन। उसके बाद डिफाइन द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड राइट मैथमेटिकल फ्यूजन ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देन हमारे पास वाई इज द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन 109.5 डिग्री ठीक है क्यों इससे ज़्यादा वो सॉरी इससे कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने चाहिए इसलिए कह रहा हूँ पढ़ने चाहिए दिस टाइम आप यहाँ पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले याद कर सकते हो बाकी नहीं कर सकते। डिफाइन ऑक्टेट रूल मेंशन इट्स लिमिटेशन ये भी कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से एक्सप्लेन द वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पी इज हायर देन भी इवन दो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ द बी इन द पीरियोडिक टेबल क्योंकि हमारे पास मतलब इस वजह से भी हमारे पास जो बी होता है वो लेफ्ट होता है ऑफ बी के इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस आपको लॉन्ग में भी आ सकता है शॉर्ट में मैंने मेंशन करके रखा है। उसके बाद हमारे पास वाई इज द डेंसिटी ऑफ द आइस लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड वाटर एक्सप्लेन। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसको भी देख लेना। उसके बाद है शो दैट द आइडिया सॉरी शो द आइडियल गैस इक्वेशन डिफाइन ईच टर्म इन्वॉल्व जिसके अंदर आपका पीवी टू एनआरटी आएगा जिसके अंदर आर आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स इन डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपको व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स इन डिस्क्राइबिंग पोजीशन आपको मैंने बोल दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉलिड्स क्यों जो होते हैं आयोनिक कंपाउंड वो जनरली सॉल्युबल घुल जाते हैं पानी में बट जो इनसॉल्युबल होते हैं वो पोलर सॉलिड में नहीं घुल जाते। नेक्स्ट हमारे पास व्हाई डू एल्कली मेटल्स रिएक्ट वाइगोरसली विद वाटर राइट द रिएक्शन फॉर द सोडियम विद वाटर। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट हाउ डज इट इफेक्ट सॉलिबिलिटी कॉमन आयन इफेक्ट है क्या और ये सॉलिबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। सिमिलरली हमारे पास 3 मार्क्स क्वेश्चन की बात करिए केपी एंड केसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इंशाल्लाह ये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद ड्राइव द आइडियल गैस इक्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम बॉयल्स लॉ चार्ल्स एंड एवोगाड्रोस लॉ। नेक्स्ट हमारे पास राइट शॉर्ट नोट ऑन द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द बेरिलियम विद रीजंस। देन एक्सप्लेन द शेप ऑफ NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एस्पर थ्योरी ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले में करा लिया था वहाँ से इसको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द वाटर। After that, explain the process of electrolysis of molten NaCl and write the reactions occurring at the electrode। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको जो पढ़ने थे। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बोले थे शॉर्ट आंसर मैंने व्हाट्सएप पे भी सेंड करके रखे जिसने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज नहीं वो मैसेज कर लो। देखो आपका पॉलीक्रिस्टल प्रिंसिपल हो गया आबा प्रिंसिपल हो गया उन क्वेश्चन को भी देख लेना काफ़ी ज़्यादा चांस है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स में भी आ सकता है व्हाट इज एन आइडियल गैस इक्वेशन वो मैंने आपको बोला। डिफाइन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको भी देख लेना और एटॉमिक सॉरी हमारे पास एटॉमिक नंबर डिफाइन उसको भी करना वो भी देख लेना क्योंकि शॉर्ट आंसर आपके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 28 मार्क्स बनाते हैं जिससे आपको कुछ ना कहीं कुछ फ़ायदा हो जाएगा। देखो अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है इसमें क्या करो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं जितना आपने पढ़ा उसी को रिवाइज करो। क्या होता है कि बच्चे क्या बोलते हैं सर ये वाला क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था अब इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ने के पीछे पीछे आपको ये वाला क्वेश्चन भूल जाता है। क्यों आपको यहाँ पे टेंशन होती है क्या पता ये क्वेश्चन आ जाएगा नहीं ऐसा नहीं आ जाएगा कोई बात नहीं रिस्क ले लो। आप क्या कर सकते जब आपने टाइम पे पढ़ा नहीं ऐसा नहीं कि मैं किसी को टारगेट करा आपने नहीं पढ़ा था। देखो अब जब पढ़ा नहीं था टाइम पे अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप एक ही काम करेंगे जितना आपको आता है उसको रिवाइज करो अच्छे से उस पर अच्छे से फोकस करो बिकॉज जो आपने पढ़ा है वो भी अगर भूल जाएगा फिर फ़ायदा ही क्या है ना। तो इससे बेटर आपको यही रहेगा कि जो जैसे मैंने आपको बोली कुछ क्वेश्चन ये भी पढ़ो और उसके साथ साथ जो आपको खुद भी पता है उसे भी पढ़ लेना। स्टेट एंड एक्सटेंड बॉयस ला इसको भी देख लेना ये मैंने पहले भी बोला था आपको। हुंस रूल भी देख लेना। उसके बाद पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये हमने कर दिया। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको भी देख लेना मे बी अब आपका चांस इसको आने का ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेंजीन चलो वो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन विद एन एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बाकी अब ये थोड़े से क्वेश्चन थे मेरे पास मैंने सोचा क्या पता प्रोवाइड करूँ क्या पता बच्चों को कहीं ना कहीं से आ जाएगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे फ़ायदा हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाकी देखो अब आपका नेक्स्ट पेपर जो रहेगा उसके लिए प्रिपेयर करो। इसके लिए जितना हो सके उतना आप अच्छे से प्रिपेयर करना कोशिश करना कि पास मार्किंग हो जाए। कोशिश करना 30-35 मार्क्स का पेपर हो जाए 40 का भी हो जाए ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर करोगे। फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा जो भी कोई डाउट क्वेश्चन जरूर बता सकते किसी को अभी और इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन चाहिए विद आंसर चाहिए मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताऊंगा या व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।